Good evening, students. This is Praveen. Welcome back to our YouTube channel एवं मस्त स्टूडेंट्स। इससे पहले वॉइस के वीडियो में हमने सीखा कि वॉइस क्या है, वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं। उसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट का। बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैं उन रूल्स पे नहीं जाता। मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बताता हूं कि अगर कभी भी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो वैसे सिचुएशन में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। वैसे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज, प्लूरल हुआ तो आर, आई के साथ एम और एक बीइंग ऐड कर देना, क्योंकि पहले वाले में इट मींस सिंपल प्रेजेंट में आपने इजएमआर का यूज कर दिया है, तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस फ्रेम करने के कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पे बीइंग ऐड किया है। अब आप इस बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने केवल लिखा, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो ध्यान रखना होगा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, कर्म की प्रधानता होती है। तो ही इज राइटिंग लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, इसका आंसर मिलेगा अ लेटर। तो इस अ लेटर को लेके आएंगे, अ लेटर लिखा, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी, इज लिखा, इज के साथ बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही को अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके जाएंगे तो हिम होगा। हर जगह यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में भी हमें सेम ही फॉर्मूला को, हमें सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। केवल हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होगी। जैसे हमने यहां पे इजएमआर लिखा हुआ है वैसे ही आप हैज बीन या हैव बीन यूज कर सकते हैं, प्लस V3 यूज करेंगे। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। ये किसके लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, नूतन हैज रिटन दिस लेटर। इसका अगर वॉइस बनाना है आपको तो ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, दिस लेटर को लेके आए आप पहले, दिस लेटर। चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब आपकी होगी हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पहले दिया हुआ है तो रिटन बाय नूतन को वैसे ही अब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का अगर एक्टिव से पैसिव आपको फ्रेम करना है तो वैसे सिचुएशन में जैसा स्ट्रक्चर पहले दिया हुआ था सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज करना है। तो यहां पे आप वाज या वर यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, ही स्टोल माई बुक, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है माई बुक, तो माई बुक लिखा मैंने, वर्ब सिंगुलर वाज और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखना होगा। ये थर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टिल का सेकंड फॉर्म स्टोल होता है और थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो इसके लिए लिखेंगे स्टोलन। तो माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। यहां पर भी केवल वर्ब को चेंज करना है। वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज बीइंग या वर बीइंग। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज बीइंग यूज करेंगे और अगर प्लूरल होगा तो वर बीइंग। और शेष स्ट्रक्चर जैसा पहले पढ़ा हमने शेष वैसा ही है। जैसे ही वाज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो ऑब्जेक्ट आपके सामने है ए लेटर, ए लेटर लिखा आपने, ए लेटर वाज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ही का हिम। यही अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, लेकिन पैसिव वॉइस जब हम फ्रेम करेंगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। तो यहां पे होगा
he had written a letter. ये सेंटेंस है आपके पास जो आपको इसको फ्रेम करना है पैसिव वॉइस में। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर। इस लेटर को लेके पैसिव वॉइस बनाना, तो ए लेटर लिखा आपने यहां पे। इसके बाद वर्ब आपकी हो गई हैड बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया ही है, तो रिटन बाय ही का हिम। लास्ट में मैंने लिखा है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए आपको यूज करनी होगी विल बी और शैल बी, और स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। जैसे द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द लेटर्स, तो द लेटर्स विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द पोस्टमैन। स्टूडेंट्स, जैसा कि उम्मीद करता हूं आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।